कोई नहीं है सत्ता में। उनको कैसे सत्ता में रहना है, उनको अच्छी वाली बात हमारी सरकार जो है मोदी और नीतीश बाबू के सबसे बढ़िया सरकार है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब की बार 400 बार, जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये नारा सुनाई दिया था संसद में। और उसके बाहर भी बीजेपी जो है, वो बीजेपी की पूरी टीम कहा जाए कि बार बार ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। आपको याद होगा कि संसद में जैसे ही नरेंद्र मोदी बोले अब की बार, तो पीछे से शोर सुनाई दिया 400 पार। अब की बार 400 पार का क्या माजरा है और इसमें कितनी सच्चाई है और इस दावे का, इतने बड़े दावे का क्या कारण है, यही जानने निकले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं से जानते हैं कि इतने बड़े दावे में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। आइए। अरे बीजेपी के छोड़े कोई अगर जो आ गया ना, सोचे कि देश एकदम भ्रष्टाचार में डूब जाएगा। दम अगर आ गया तो अगर जो इस बार बोल रहा है कि बिहार में लालू यादव आएगा, तो एक बात बता दें कि पहले वाला जो अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे कि 70 दिन में 2.5 लाख नौकरी दे दिया, 2 लाख। ठीक है, अभी शुरुआत है, देगा। लेकिन जब सत्ता में आ जाएगा फिर पता होगा कि शाम हुआ 5 बजे बेटी बहन घर में नहीं जा रही, घर से निकल नहीं रही है, जो आज आज़ादी है आज़ादी खत्म हो जाएगा। भैया वोट दिए हैं कि नहीं पहले? सर्वप्रथम तो आपको न्यूज 18 पूरे दर्शनार्थियों को मैंने नमस्कार प्रणाम। अच्छा, ये बताइए कि वोट पहले दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं, वोट दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव फिर से आने वाला है और बीजेपी जो है वो दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी का ये, बीजेपी और राजद लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को हटा दीजिए। हटाना इसलिए है, पूरे बिहार को युवा का मांग है कि अरे बानी हम बेरोजगार, हमरा के रोजगार चाहिए हो। सब बाटे बिहार के युवा ही है, हमरा कहनाम चाहिए हो। जितना ये सब बिहार के युवा है, उन लोगों का कहनाम है कि बानी हमनी के बेरोजगार, हमरा के रोजगार चाहिए हो। ये बाटे नीतीश चाचा विनती, हमनी के कहनाम चाहिए हो। तो मैं नीतीश चाचा से विनती करता हूँ और आदरणीय श्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और नीतीश चाचा भी बोल रहे थे ना कि ये 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। नीतीश चाचा बोल रहे थे ना कहाँ से देंगे। तो ये बताइए कि 3 लाख नौकरी तो अभी है, ये 2,25,000 का बहाली करा दिया आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और बोल रहे थे नीतीश चाचा ना कि नहीं ये कहाँ से। लोकसभा चुनाव से क्या उम्मीद है? लोकसभा चुनाव में दावा कर रही है बीजेपी कि हम 400 पार जाएंगे, नहीं, उससे क्या उम्मीद है? उससे उम्मीद नहीं है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए कि सबसे बड़ा चुनाव अभी होने जा रहा है और अभी उसी से जो है देश का भविष्य निर्धारित होगा, है ना। अभी तो जो है लोकसभा पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिहार का जब लोकसभा का चुनाव है, तो इस पर तो मैं टिप्पणी कर सकता हूं कि पहला नंबर तो बीजेपी और राजद लड़े, लेकिन नीतीश चाचा को किनारा किया जाए। साथ इतने मतलब अभद्र व्यवहार कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तेजस्वी सर बोलते भी हैं कि तलवारों के सिया पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, और जहाँ रुकता हूँ वहाँ रास्ता खुद बनाता हूँ। भले जेब खाली हो, इसमें गांधी हो या ना हो, लेकिन पूरे युवा के दिल में आंधी और तूफान रहती है। शायरी लगता है कहीं और का है, तेजस्वी यादव के नाम पे बता दें। नहीं, तेजस्वी यादव के है, कहीं और का है तो क्या है। अच्छा भैया, ये बताइए कि बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि लोकसभा इलेक्शन में अब की बार 400 पार जाएगा। आपको क्या लगता है, दावा क्यों कर रही है और दावे में कितना सच्चाई है? मुझे तो लगता है कि अब बीजेपी, अब देखिए क्या होता है। मतलब क्या लगता है इतना बड़ा दावा कैसे कोई पार्टी कर सकती है? मतलब एकदम उनको कॉन्फिडेंस है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो चुनाव में टाइम है ना है जी, अब की बार 400 पार कैसे? टाइम तो है, लेकिन बीजेपी तो खुद दावा कर रही है कि हम इस बार फिर इलेक्शन जीतेंगे। अब की बार 400 पार बोल रही है, जीतना तो छोड़ दीजिए, अब की बार 400 पार बोल रही है। 400 पार के आसपास जरूर जाएगा बीजेपी। बोल रही है कि अकेले 370 हम जीत जाएंगे, 370 सीट, और एनडीए का पूरा मिला के 400 पार जाएगा। बिल्कुल, अगर इतना सामान्यतः 400 से 500 हुई। बाप रे, नहीं, 400 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि 350 के बाद इतना कॉन्फिडेंट होने का क्या कारण? मेरा मूल सवाल यही है कि इतना कॉन्फिडेंट होने का क्या, क्योंकि भाई विपक्ष भी हाथ पर हाथ धर के नहीं ना बैठा हुआ, वो भी अपना रणनीति बना रहा होगा ना। बिल्कुल रणनीति। इतने सालों में आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने अब तक जो काम किया है, पिछले 10 साल से मोदी जी हैं, 15 साल से हैं, तो उस कार्यकाल में जो भी काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, उत्तम कार्य हुआ है। इसलिए मोदी जी को लोग साथ में लेके चल
चल रहा है। भैया आपको क्या लगता है इतने बड़े दावे में कितनी सच्चाई है, और क्या लगता है ये दावा सही है कि गलत है, और क्या कारण है? ये दावा इनका गलत है। गलत है। 400 पार संभव नहीं है, क्योंकि आप यूपी जीत जाओगे, एमपी जीत जाओगे, छत्तीसगढ़ जीत जाओगे, साउथ में क्या करोगे आप? बजेगा डंका। साउथ में तो आप फेल हो, एक जगह जीत जाए। साउथ में नहीं जा पाओगे आप। हाँ 300, 350, 350 या 400 के बीच में रहेगा। साउथ में इनका खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, हम भी मोदी के मतलब प्रशंसक हैं, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। नहीं, इनका बिल्कुल, कार्य अच्छा रहा यहाँ है। पे हमारे जितने लोग हैं सब स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं। राम मंदिर जो 500 साल से जो बंद पड़ा था, हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमको भी अच्छा लगा। जब वो पल याद करते हैं जब मंदिर में पूजा हो रहा था, आज भी मेरा रोंगटे खड़ा हो जा रहा है। वो चीज देखे थे तो मैं भी भावुक हुआ था, और मेरे भी आंख से आंसू गिरे थे, क्योंकि सबका अपना घर होता है। रामलला बाहर बैठे हैं। नहीं देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी एक चीज पार्टी से नहीं हर होगा। विचारधारा से हम नाखुश हो, या हर विचारधारा से तेजस्वी जी हो या कोई भी राहुल जी हो, हमारा व्यक्तिगत क्या उनसे दुश्मनी है भाई? बिल्कुल। वो भी मुख्यमंत्री, आपस में दुश्मनी नहीं है तो नहीं है मेरा क्या? वो भी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। राहुल जी पीएम बनेंगे तो देश के पीएम होंगे। मोदी जी हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और सबसे हम लोग के सनातनी के लिए, हिंदू धर्म के लिए है जो मंदिर पड़ा हुआ था, जो इन्होंने काम किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, राम मंदिर हो या 370 हो, तमाम तरह के मुद्दे पर जो है। चाची ये बताइए, आप क्या बोल रही थी? आपके बात का इंतजार कर रहे थे। हम लोग का राशन देते हैं, गैस सिलेंडर दिया है, आजादी है, पूरा घूमते हैं, और दूसरा आ जाए तो शाम के 4 बजे घर में घुसना पड़ता है। नहीं भाई, बिहार में तो नीतीश कुमार भी काम किए हैं इन सब चीजों को लेके, औरतों के फ्रीडम को लेके। साहब रहा है या मोदी साहब रहा है, और कोई नहीं। भैया नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने शब्द में तो नहीं बोले, लेकिन बोले अब की बार तो पीछे से उनके सारे सांसद बोल रहे हैं 400 पार। इसमें इतना कॉन्फिडेंस का क्या कारण है? कितनी सच्चाई है इसमें? ये दावा सही है कि गलत है? उनको लग रहा है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बेस पर वो बोल रहे हैं, जो उनको लग रहा है। उनको लग रहा है राम जी वोट भरिए, रामे जी भरिए। नहीं, लेकिन यहाँ तो राम जी सारे लोगों के बीच में बैठते हैं, और सारे लोगों के जो है वो अंगूठे में, उंगली में बसते हैं ना, जिससे हम लोग वोट देते हैं। भैया दावे में कितना सच्चाई है? हम सर मोदी से भक्त हैं। मैं भारतीय नौसेना में जवान हूँ। अरे वाह वाह वाह, मैं उसका सेना हूँ, मैं ही सेना हूँ। वो बजरंग बली की सेना है, वही मैं बजरंग बली सेना। अरे वाह वाह, इसलिए भाजपा को मैं 70% मैं चाहता हूँ मोदी जी। ठीक है भैया, इतना बड़े दावे का क्या कारण है अब की बार 400? जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बिहार राज्य क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है ठीक तरीके से? अगर शिक्षा की कमी के कारण जो भी लाभ जो है वो आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। चाहे आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जो भी यहाँ पे जो स्कीम निकलती है आम जनता तक कितनी चीज पहुँच पाती है। तो इस चीज को देखते हुए जब तक यहाँ शिक्षा को यहाँ पे जब तक उसका स्तर नहीं बढ़ाया जाएगा, और जो भी चीज यहाँ बहाली होती है, हर चीज को अगर पारदर्शिता नहीं रखी जाएगी, तब तक यहाँ का विकास नहीं होने वाला है। देखिए, विकास के जितने भी कार्य हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे, उनको उतनी ही बारीकी से करना पड़ेगा, है ना? कोई भी स्कीम लाने से आप अपना एजेंडा एजेंडा दिखा सकते हैं। भैया इधर आइए। हाँ बताइए, आइए इधर आइए। हाँ जी बताइए। कांग्रेस आएगा। हाँ, राहुल गांधी तो आजकल काफी मेहनत कर रहे हैं, न्याय यात्रा पे निकले। चुनाव हारने के बाद भी मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, जो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह दिए हैं कि मेहनत करना चाहिए। उतना चुनाव हारे। एमएलए बनने के लिए 5 बरस चाहिए, विधायक बनने के लिए 5 बरस चाहिए, सांसद बनने के लिए 5 बरस चाहिए। लेकिन जो भी किसान, मान के चलिए आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस बनना चाहते हैं, आप भी एक रिपोर्टर से, आपका भी बेटा बेटी रिपोर्टर्स बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। इसमें क्या जरिया? अगर मान के चलिए कि जो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना है, इसको अगर मोदी जी चाहे आदरणीय श्री अमित शाह जी अगर सोच रहे हैं, गृह मंत्री जी, कि अगर 5 बरस की ये नौकरी है, 4 बरस की इसको भी घटाकर 4 बरस में कर दीजिए, मतलब कर दिए है ना इसको। भैया 1 मिनट बीच में रोकेंगे। आपने एक बात कही कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। हम बस ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हमारे पढ़े लिखे युवा थोड़ा सा करेज दिखाएं, थोड़ा सा मेहनत करें, तो हमको लगता है कि कृषि कार्य और खेती में भी वो बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, और बिल्कुल स्कोप है थोड़ा उनके लिए। भैया बीजेपी बहुत बड़ा दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है, कितना दावा में सच्चाई है? क्या लगता है भैया? आप रिकॉर्ड देखिए जी, जब 2014 का जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, तब से लेकर 2019 में, फिर अब जो होने वाला है,
हर साल जो है 5% 6% से यानी बीजेपी का इलेक्शन यानी जो वोट है वो बढ़ रहा है। बस आप तो डाटा एनालाइज कर रहे हैं एकदम। मैम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है ना, झूठ नहीं बोलेंगे, जो बीजेपी का जो भी जितना भी मेंबर है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है यानी अपना अपना स्टेट्स जो भी सीएम है, वो अपने क्षेत्र में यानी मैम ग्रोथ कर रहा है। रहा बिहार का जनता के बाद वो उनके पीछे भागे जो थोड़ा सा 5,000 6,000 के बीच में यानी पलट जाते हैं। वही कारण यानी 5-6 के चक्कर में अपना यानी अपना डेवलपमेंट देख नहीं रहे हैं। 5,000 गाँव में तो पौवा पे लोग जाता है, बस वही बात हो रहा है। पौवा पी ले रहा बस, मालिक ये नहीं देख रहा कि फ्यूचर में उसका चाइल्ड यानी उसका यानी जो फैमिली उसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, वो मतलब नहीं कर रहा है। बस देख रहा है कि अभी हम मेरा हो रहा है, बस काफी है। अब आगे कैसा जाए कैसा नहीं जाए उसका मतलब नहीं चाहिए। चलिए, एक चीज तो इनका बड़ा अच्छा लगा हमको कि उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है पिछले कुछ सालों को। भैया बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है लोकसभा चुनाव, क्योंकि 2 बार से एक ही पार्टी जीत रही है ना। अभी जो है बहुत सारे लोग जो उनके विपक्ष के प्रशंसक हो गए, विपक्ष को मानते होंगे, वो लोग यही चाह रहे होंगे कि परिवर्तन हो जाए। जो नरेंद्र मोदी को चाहते होंगे वो चाह रहे होंगे फिर नरेंद्र मोदी आ जाए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा दावा जो है उनकी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है कि अब की बार 400 पार, इतना नहीं 500 पार होगी अब की बार। बिहार का नतीजा देख नहीं रहे हैं, 40 तो अभी शुरू में पार कर गया, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। अब की बार झलक मिल चुका है, विरोधियों को झलक मिल चुका है। ये ठगबंधन बनाने से, इंडिया बनाने से कुछ नहीं होता है। ईवीएम का कुछ नाम ले रहे हैं, ईवीएम का कुछ नाम ले रहे थे भैया। अरे भाई जब ईवीएम के तो खैर संभव नहीं है कि पहले बैलेट पेपर का बॉक्स ट्रक के ट्रक लूटा जाता था जो, तो अभी नहीं लुटा रहा। अभी देख रहे हैं कि कहाँ जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पकड़ाया वहाँ पकड़ाया, किसी के अथी में देख रहे हैं आप। तो देखिए भैया, जैसा व्यवस्था रहता है ना, कहा जाता है कि चोर के बुद्धि चाय नियन बोली पहलवान नियन, तो वो अपना बुद्धि खोज ही लेगा वैसा, है ना। जिस तरह का व्यवस्था रहेगा उसमें सेंध लगाने के लिए अपना उपाय खोज लेगा। सही बात है कि नहीं। अच्छा भैया, इतना लेकिन बात वही है भैया कि बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है ना, और कोई एक पार्टी ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। देखिए राहुल गांधी भी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस बना। 60 साल से कांग्रेस तो कर रही थी, तो एक ही पार्टी कर रही थी कि नहीं। हम लोग अभी 20 साल भी पूरा नहीं किए हैं, कम से कम 20 साल पूरा करेंगे, उसके बाद नजारा दिखाएंगे ना कि 60 साल रहेंगे कि 50 साल रहेंगे और क्या 5 साल रहेंगे। दावे का कारण क्या है? इतना बड़ा दावा क्या है? दावे का कारण हिंदुत्व है। हिंदुत्व अगर आगे बढ़ेगा तो आप जान लीजिए, अभी बोल रहे हैं कि साउथ में, साउथ वहाँ भी हिंदुत्व बनेगा, जरूरी नहीं है क्या साउथ में तो भैया सबसे ज्यादा धर्म का योगी वहाँ पे योगी बोला, क्या बोला था, मुख्यमंत्री वहाँ बनेगा तो वहाँ भी हमारा हिंदुत्व कर देंगे। टाइम चाहिए ना, हर एक राज्य में तो सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे होता है ना, थोड़ी कि तो लगता है कि साउथ में और भी ज्यादा लोग धर्म कर्म को मानते हैं, क्योंकि देखिए कि वहाँ भी हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं लोग तो प्रॉपर अपना घर साफ करते हैं, लक्ष्मी माता को रंगोली प्रिय होता है, रंगोली बनाते हैं। जस्ट लाइक भैया बोले कि वहाँ मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम है तो यूपी में से मुस्लिम था, तो मुस्लिम कैसे हट गया? वही योगी इस बार वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे। टाइम आने दीजिए, टाइम पे आने के बाद वो भी हिंदुत्व बनेगा भैया। लेकिन इस मतलब इतना जो वो कहा जाए कि बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है ना, तो उसका क्या कारण है? इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं 400 पार, है ना? वादा क्या, अभी सबके ऊपर है ना। जैसे करने के लिए चाहेगा सब आदमी मिल के करेगा। सब लोग मिल के करेंगे। अकेले अच्छा देखिए कि एनडीए में बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए? पटने से हैं। कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? कहाँ जाइएगा? मोकामा जाइएगा। अरे वाह वाह वाह, मोकामा वो नहीं है, नानी घर है बाढ़ में। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, सब लोग यही ताक में, अभी 3 महीना से भी कम समय बच गया है, सब लोग यही ताक में कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। क्या लगता है कि अभी जो है वो बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार जाएगा? 400 सही में सच्चाई है? मोदी जी अच्छा काज कर रहे हैं जी। मोदी जी अच्छा काज। भैया आइए आगे। हाँ बताइए भैया, बताइए क्या कह रहे हैं? बोल रहे विकास का मुद्दे न है, आदमी आम लोग त्रस्त है। और बड़ा बड़ा पार्टी, अभी नीतीश कुमार जी इधर से उधर से जाते हैं ना, नीतीश कुमार कभी इधर चल जाते हैं कभी उधर चल जाते हैं। देखिए जनता जो है देते हैं कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट बीजेपी को दिया। जैसे जनता देखिए किसी को देख रहे कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट को जिताते हैं। बहुत बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, जो बीजेपी सरकार आया सबसे ज्यादा देश को भ्रष्टाचार में लुटा दिया। कांग्रेस सबसे ज्यादा रोजी रोटी देता था और महंगाई कम होता था, गरीब को। भैया अरे भैया चुनावी, अच्छा एक बात बताइए, रैली में आए हैं कि कहाँ आए हैं बताइए? हम एक एक करके बोलिएगा तब ना सबका बात सुनाई देगा, नहीं तो किसी का बात सुनाई
नहीं देगा। एक एक करके बोलिएगा तब ना सबका बात सुनाई विकास देगा। का नेता ही कमजोर थोड़ा है, मोदी के सामने टिक कोई नहीं पाते। विकास कुछ नहीं है, विकास उतना नहीं है, लेकिन तब पर भी मोदी जीतते हैं। नहीं हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं और जीतेगा। हम ये कह रहे हैं भैया, हम ये कह रहे हैं भैया आराम से एक एक करके मैडम इनका कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक है हिंदू मुस्लिम करके इनका वोट लेना है, इतना इनका है। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं? मैडम नहीं करते हैं, नहीं करते, दंगा करा दो, मंदिर बना दो, मस्जिद में अच्छी बकरी का बला बिक कर ये वोट लेना चाहते हैं मैडम, और कुछ नहीं है। तो फिर कैसे इनको कोई लड़ा सकता है? मैडम इनको लड़ाने के लिए हमारे देश बर्बाद कर जनता तो जब लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इनको कैसे कोई लड़ा सकता है? मैडम ये जनता में मोटिवेट जाके करता है इसका। अगर भैया नहीं हम ये कह रहे हैं भैया, नहीं तो यही लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपनी अपनी बात रखिए, विकास की बात होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव बहुत ही जो है वो मजबूत होने वाला है और बहुत ही अहम होने वाला है। यहाँ पर अभी भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए, अगर इसी तरह से एक दूसरे की पार्टी के लिए जिस पार्टी का समर्थन करते हैं अगर अंधा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे तो कभी चुनाव का कोई फायदा नहीं होगा। जब बिना मतलब का जिंदाबाद ही करना है तो इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? है ना, इलेक्शन करवाने का कोई मतलब है नहीं, ये मैडम बिल्कुल गलत बात है। धर्मवाद नहीं होना चाहिए, नहीं जातिवाद होना चाहिए, नहीं भी कोई पार्टी के विरोध में होना चाहिए खड़ा जल्दी। नहीं, विरोध समर्थन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर बिना कुछ जाने समझे जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करना है तो फिर क्या मतलब है चुनाव का? नहीं है, यहाँ बिहार में इलेक्शन होता है तो नेताजी अपना जाति गिनवाते हैं, तो इसीलिए तो आप समझ जाइए कि लेकिन ये जो है रेलवे के छात्रों के लिए जो है। अच्छा बीजेपी बहुत बड़ा दावा कर रही है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे, उनके इस कॉन्फिडेंस का क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष भी तो धीरे धीरे काम कर रहा है। बीजेपी का कभी नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, एकदम नहीं। बीजेपी 400, देखिए मोदी जी का 400 क्यों का नाम है, उनका हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाता है, प्रचार करता है। इनके हमारे अधिकतर नेता बैठे हुए रहते हैं, दानापुर के नेता सबको देखिए, या फिर कहीं के भी देखिए, सब बैठे रहेंगे। इलेक्शन आएगा तब निकलेंगे, जनता से मिलेंगे। इतना भैया लोग जिंदाबाद कर रहे थे, यही लोग को भेज देना चाहिए था, तो लोग इतना मेहनती लग रहे हैं, इतने ऊर्जावान लग रहे हैं। मोदी जो है, मोदी अपने कार्यकर्ता को देख के, प्रचार को देख के मैडम बोल रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, चूंकि हम भी पॉलिटिशियन ही हैं, भागलपुर से हैं, ठीक है, और हम आपके जैसे यंग लोग पॉलिटिक्स में रहेंगे तो जिस भी पार्टी से कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर करेंगे। जी मैडम, मैं अभी वर्तमान में भागलपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो इसमें जो मैडम हमको लगता है मोदी का 200 से ज्यादा नहीं जाएगा। 200 बहुत हो गया, मैक्सिमम 200, बस 200 से ज्यादा नहीं जाएगा जहाँ तक लग रहा है। आपको क्या लगता है भैया, कितना दावा में सच्चाई है? अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, सीधा एकदम बाउंसर ही मार रहे हैं। अरे वो तो आर पार बोलेंगे, उनका जो मन है वो बोले। हम ये कह रहे हैं भैया कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है ना, और एक तरफा तो एकदम नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी जीते लेकिन उसको टक्कर मजबूत मिलना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है ना, है ना? तो इतना बड़ा दावा कैसे कोई कर सकता है ना, तंग करके विपक्ष को बर्बाद कर दे रहा है मैडम। क्योंकि एक नेता का काम होता है काम करना, ठीक है। अब जो काम करेगा, अब बीजेपी काम कर रही है तो उन्हें ही सपोर्ट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, कैसे नहीं कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, आप बताओ कैसे नहीं कर रही है? काम कैसे कर रही है? नहीं कर रही है, बोल कैसे सकते हैं कि काम क्या नहीं कर रहे? आप बोले एक मिनट, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये ईडी सीबीआई का हवाला दे रहे हैं, ये ईडी और सीबीआई का हवाला दे रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी ने बताइए मैडम, बताइए कि 400 पार जो कह रहे हैं ना, वो ईडी सीबीआई और अंत में हारेंगे ना तो प्रशासन का भी बलबूता ही मैडम। हम जहानाबाद बताइए मैडम, हम बीजेपी के पास एक भी छापा कोई मारा है, आरजेडी के पास लगातार 13 मार चुका है। मैडम सरकार वो है, इसीलिए बिहार में लोग नहीं है, जमीन के बदले नौकरी दे रहा है ना। बहुत अच्छा है बीजेपी के राज में। आरजेडी के राज में क्या होता है बताइए? तो गुंडागर्दी है, महिला लोग सुरक्षित नहीं रहते। जंगल राज खत्म होगा बिहार में। ये सीट में कम से कम 25 सीट से ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। देख लीजिए, मेरा फोटो खींच लीजिए, साइन कर देंगे, स्टैंप पे लिख देंगे, 10 से ज्यादा नहीं। ये जो बोल रहे हैं अभी ईवीएम पे सेटिंग हो रहा, देखिए जाके वहाँ पाकिस्तान में अभी बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ, क्या हाल हुआ वहाँ?
वही कैसे बोल रहे हैं ब्लैक पेपर में? कुछ नहीं। अब की बार मैडम जो है बिहार में एनडीए का सरकार बनेगी, देखिए बनना तय है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में जो है बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है और इस पे पूरे विश्व की नजर है ना, लोकसभा चुनाव पे पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि भारत का चुनाव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूरे विश्व की इस पे नजर रहती है। आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीति जो है वो कौन सा मोड़ लेगी कौन सा मोड़ नहीं लेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।